orbitals. Next, what is atomic orbitals? आपको क्या नाम है आपका? अवनीश जी, बताइए। अभी तो पढ़ा, कोई बात। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, कोई बात नहीं भी पढ़े हैं तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स सर एसपी जो ऑर्बिटल। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स? It is the space around the nucleus. It is a 3D space around the nucleus where the probability of finding electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. That is called क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया? पहले होता था ALMN, उसको बोलते थे ऑर्बिट या सेल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। अब क्या आ गया? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। क्या गया? ऑर्बिट कॉन्सेप्ट चला गया। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता था? 2D एनर्जी लेवल होता था। क्या होता था? 2D एनर्जी लेवल। और इसको बोलेंगे, ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? कंप्लीट एनर्जी इंफॉर्मेशन। ये होता था, इसके 4 क्वांटम नंबर से ये डिसाइड होता था। कौन कौन सा होता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर से हम लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है किसी भी एटम में। किसी भी एटम के अंतर्गत यदि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन फाइंड करना है तो वो कौन बताता है? ठीक है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। जो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट था वो पुराना हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। उसमें हम शेप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, माफी चाहते हैं। ठीक है, कभी स्टार्टिंग से ये चैप्टर, जब पहले चैप्टर पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कौन कौन सा होता है? S P D F G H। हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? S P D F। क्या पढ़ना है? S P D F। हमने पढ़ा था शेप ऑफ S ऑर्बिटल। शेप ऑफ S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। क्या होता है? बेटा आप ना आंसर नहीं दे पाते, क्या रीजन? पढ़े हुए चीजों को रिवाइज नहीं करना। S ऑर्बिटल, for S orbital L equal to 0 and M equal to 0, क्या होगा? L equal to 0 है, M equal to 0। ठीक है, अब हमको ऐसा 3D स्पेस देखना है जहां से क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस का टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इसका ओरिएंटेशन कितना बताए थे? एक, ओनली वन। ठीक है, ओरिएंटेशन कितना होना बताए थे? 1। तो एक ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास यदि न्यूक्लियस है तो ये तो स्फीयर ही हो सकता है 3D में, जहां से क्या हो? न्यूक्लियस से सारा डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम। इसीलिए S ऑर्बिटल का शेप क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल के साथ साथ ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। S ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। ठीक है,
क्लियर? क्यों हुआ एस ऑर्बिटल का शेप? ये तो क्लियर हो गया ना, स्फीयर क्यों हुआ? क्योंकि एक ओरिएंटेशन होना चाहिए, और एक ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसका न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होना चाहिए तो क्या बन सकता है इस जगह में? इसके अलावा तो और कुछ बन सकता है जिसका न्यूक्लियस से क्या होना चाहिए? डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ओके क्लियर हो? फिर हमने पढ़ा था जो s ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस उसकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ते जाती है। ये सुनो, as n increases energy of s orbital increases as n increases, तो 1s का एनर्जी प्लस से कम हो, n प्लस का ज्यादा हो, फिर 3s, क्योंकि जैसे जैसे n के 1 और 2 3 क्या है यहाँ पे? 1 2 3 क्या है यहाँ पे? n है ना? 3s फिर 4s फिर 5s फिर 6s, ठीक है? एनर्जी भी इंक्रीज होगा और साथ साथ में क्या होगा? एनर्जी एंड साइज सेम होगा, ठीक है? मान लो कल मैंने बताया कि 1s का ये शेप है तो 3s का क्या होगा? 6x का और, लेकिन होगा क्या? स्फेरिकली होगा क्या? स्फेरिकली, ठीक है? यहाँ तक पूछना? हाँ ठीक। कल बर्थडे किसका था? आज ही गया था वो है कॉमर्स का। अच्छा वो कॉमर्स का कि एस ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ नोड्स जो होता है बेटा, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू n माइनस 1 होता है। कितना होता है? n माइनस 1। नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा? n माइनस 1। नंबर ऑफ नोड्स क्या होगा? n माइनस 1। तो 2s का नोड्स कितना होगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। 4s का 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? नोड क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाई? हाँ ये से पता है, इसीलिए हमको भी समझ में आ जाता है। देखो आप ट्रायल क्लास के लिए आते हैं तो हमको भी समझना चाहिए ना बच्चों को कितना है। हमने जानबूझ के नहीं बताया, बोल दिया। नोट्स क्या होता है? कौन डिफाइन करेंगे? अर्नब? सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ट्रांजल, व्हाट इज नोड्स? सर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 थी। हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0। जैसे मैं अभी मालवीय नगर में, तो मैं जहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं वहाँ मिलूंगा या मालवीय नगर में मिलूंगा। अब कोई मुझे जाके खोजे, क्या बोलते हैं फिंगर एड्रेस को, अभी जाके कोई मुझे बिहार में खोजे, ठीक है, तो वहाँ मेरे पाए जाने की संभावना क्या है? 0 है ना। यहाँ मुझे कोई जाके खोजे दिल्ली के किसी और क्षेत्र, कहीं और किसी रीजन में,
मैं वहां पे नहीं मिलूंगा, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या है, 0। तो ऐसा स्पेस इन 3D से, a space in 3D where the probability of finding electron is 0 is called the nodes or nodal plane or nodal surface. लिख लो। A space in the 3D region around the nucleus of an atom where the probability of finding electron is 0 is called nodes या नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। नोडल सरफेस, ठीक है। ठीक है, आगे समझो। अब आते हैं हम शेप ऑफ p ऑर्बिटल। शेप ऑफ p ऑर्बिटल। बेटा शेप ऑफ p ऑर्बिटल कैसा होगा? तो शेप l कितना होता था इसके लिए बेटा? फॉर p ऑर्बिटल l इक्वल टू 1 कितना था? हमको लग रहा है क्या हम ना एक ही क्लास पढ़ाते हैं, मिलन के अलावा नोट्स रिवाइज नहीं करते। तो नोट्स रिवाइज L इक्वल टू और p ऑर्बिटल L इक्वल टू 1। यदि L 1 है तो ml की वैल्यू कितनी है? ml की वैल्यू कितनी होगी? फॉर ईच वैल्यू ऑफ L ml इक्वल टू -L2 प्लस L -1 0 और प्लस 1। इसका मतलब ये तीनों इसके क्या है? ओरिएंटेशन है। क्या है? क्या है ये? ओरिएंटेशन। लास्ट क्लास में भी आ जाता तो भी पूरा समझ में आएगा, कोई बात नहीं, हम बैकअप करवा देंगे। ठीक है, इसलिए ये तीन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये कोई नंबर नहीं है, ये क्या है? नोटेशन है। मैंने पिछले क्लास में बताया था, क्या है ये? नोटेशन। जस्ट फॉर नोटेशन, नॉट फॉर द नंबर। ठीक है, -L प्लस -1 0 प्लस 1, इसका मतलब p ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं। कितने होते हैं? 3। अच्छा, अब आता है सर 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं, लेकिन तीनों का क्या होना चाहिए? फिर न्यूक्लियस से इक्विवेलेंट डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, तो साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन है वो सब क्या किया, इसका शेप कैसे डिसाइड हो सकता है बताओ। देखो जैसे एक्स एक्सिस पे है तो ये देखा कि अच्छा न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा हो सकता है ना, ये वाला जो शेप बनेगा ना, ये वाला जो शेप बनेगा, ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड हम 3D में नहीं दिखा सकते, तो हम इसको क्या करना है? ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या है? जेड एक्सिस। ये प्लेन पे है, जेड एक्सिस से ऊपर होगा तो इसमें तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब देखो ये ना तुम्हारा यदि सेंटर में मान लो ऐसा है, ऐसे जैसे ये तीनों मार्कर है, ठीक है,
ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब मुझे मेरा न्यूक्लियस मान लो हमको यहाँ रखो इस सेंटर, तो यहाँ से जब तक ये शेप इधर भी पीछे भी होगा ना, आधे इधर आधे इधर, आधे इस पे भी आधे इधर आधे इधर, देखो इसका सबका डिस्टेंस सेम होगा न्यूक्लियस से, इक्विवेलेंट है ना। यानी कि तीन ओरिएंटेशन ऐसा बनना चाहिए हमको, हमारे दिमाग में आना चाहिए, तीन ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसका क्या हो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो इक्वल, क्या होना चाहिए न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होना चाहिए इक्वल। तो हमारे दिमाग में क्या आया ये डंबल्स, इसको क्या बोलते हैं डंबल्स। तो जो आपका p ऑर्बिटल होता है क्या, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा तीन, कौन कौन से px py और pz, px py और समझ में आ गया। px का शेप ऐसा होता है, इसको बोलते हैं, इसका शेप कैसा बोलेंगे, जैसे इसका शेप क्या बोलेंगे स्फेरिकल, इसका शेप क्या बोलेंगे डंबल। और ये क्या होता है डायरेक्शनल, देखो ये डायरेक्शन में है, क्या है एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है, लेकिन ये क्या है ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं है, हाँ? तो इसको बोलेंगे से डायरेक्शनल इन नेचर। क्या है ये आपसे पूछता है which of the following orbital is directional in nature, तो आपको लिखना पड़ेगा p क्या है डायरेक्शनल है, s क्या है क्लियर, कुछ पूछना है क्यों आया px py pz समझ में आ गया क्यों आया, क्योंकि इसके तीन ओरिएंटेशन होते हैं। इसके लिए s के लिए देखो s ऑर्बिटल के लिए l 0 होता है, p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है और f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। बाकी gh भी आता है तो उसके लिए हमको पढ़ना नहीं है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो समझ में आ गया px का कैसा होगा, तो सर px जो x एक्सिस पे होगा वो px हो गया, जो सर y एक्सिस पे होगा ये क्या बन गया py हो गया, ठीक है। और जो z एक्सिस पे होगा वो क्या होगा यानी कि इस रीजन में क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन एज ए वेव ट्रीट हो रहा है, ठीक है, इसको बोल देते हैं हां क्या हुआ हां, इसमें y एक्सिस पे यहां मिलेगा, x एक्सिस पे यहां मिलेगा और z एक्सिस पे, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं पिछले क्लास में बताया था, इसका मतलब ये कर देते हैं इलेक्ट्रॉन यहां ना है, इसका मतलब ये मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आता हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कभी मॉल गया था पार्टी करने, उसको भी पार्टी करने का मन हो तो बाहर भी घूम सकता है, हाँ कब में जाना हो तो भाई बाहर निकलेगा ना, तो वो भी बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे आपका रीजन मालवीय नगर में है तो इसका मतलब आप मालवीय नगर से स्कूल से मालवीय नगर, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी पाई जाने की कहाँ है तो आपका ये, अब इसका मतलब एक नहीं है जो आप मॉल घूमने वहां ना जाओ, साकेत में ना जाओ, या क्या बोलते हैं अमर कॉलोनी में जाते हां साउथ एक्स हां ग्रीन पार्क भी जाते हैं, देखो कौन से बोल रहा हूं पिंडी ठीक है।
कोई बच्चा शांत हो इसका मतलब ये नहीं हो बदमाश ना हो, ठीक है। मिलन हो गए बात अच्छा बात है एक मूवी में मिलन सर नाम ही नहीं है। नेक्स्ट है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ वो बच्चे पढ़ते नहीं, मेरी क्लास में दो चीज नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई इतना मजा करना होता है। सी में क्या है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब देखो डी के लिए एल कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो इसके लिए ml कितना होगा, क्या होगा, ऐसे जैसे लिखे m1 के लिए -1 0 -2 -1 0 +1 और क्या रहता है शिक्षक, सही है, यस नैतिक का इंग्लिश क्या होता है, मोरल है भाई, मोरल। मेरे भांजे का भी नाम नैतिक है। -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ओरिएंटेशन कितना है 5, ठीक है। अब हमको ये डिसाइड करना है जो 5 ऐसा शेप बनना चाहिए, ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए जिसकी एनर्जी और शेप क्या हो या न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो 3 का तो हमने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो 5 बनता है वो क्या होता है, तो इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं सर 5 होते हैं। कौन कौन सा, dxy dyz dzx dx² y² और dz², ठीक है। अच्छा px py और pz को क्या बोलते हैं, बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं डीजेनरेट का मतलब होता है, देखो डी का मतलब क्या होता है नहीं, जनरेट का मतलब जनरेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि तीनों की एनर्जी सेम हो, क्या हो तीनों ही इक्विवेलेंट है, ऐसा नहीं है ये बड़ा है ये छोटा है ये ऐसा नहीं, तीनों क्या है इक्वल। तो ऐसे ही ये 5 क्या हो डीजेनरेट हो, ठीक है। क्या है ये पांचों डीजेनरेट, ठीक है। तो इसका शेप जो होता है वो पहले शेप लिख देता हूं, डबल डबल क्या होता है, इसका क्या होता है लिखते जा रहे हैं नोट करते जा रहे हैं डबल डबल, और ये भी क्या होगा डायरेक्शनल इमेज, क्या होगा डायरेक्शनल इमेज। अच्छा इसका ना इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं चाहे किसी में भी हो, नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू 2 होगा, कितना होगा 2 एक्सेप्ट dz², dz² का कोई नोड नहीं होता है, ठीक है। बाकी और सब में क्या होता है अभी समझा रहे हैं कैसे नोड्स को, ये थोड़ा सा समझने वाले, ठीक है। नोट कर लेगा ये, हाँ कर लिया। देखो पहला क्या है हमारा, अच्छा इसमें ना एक चीज है, ये
तीन जो है dxy dyz और dz इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर को बोलते हैं एक्सियल। नॉन एक्सियल क्यों बोलते हैं वो भी बताते हैं। और यानी कि px py और pz भी एक्सियल है। क्यों? क्योंकि ये एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। तो इसका एक और उसमें नोट कर लेना है, जहां यहाँ लिखो डायरेक्शन इट इज एक्सियल होगा। क्या है ये? ठीक है। dxy dyz और dzx क्या है ये? नॉन एक्सियल। एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर क्या है? समझ में आया क्यों है? अभी सेट बताएंगे तब समझ में आएगी। देखो ये आपका क्या है? इसको y मानते हैं, हम इसको यही मानते हैं आज तक तो यही मानते आए हैं। क्यों मानते हैं पता नहीं क्या हुआ? मानते हैं बस। कहते हैं खड़ी लाइन को x एक्सिस और खड़ी लाइन को y एक्सिस। ठीक है। देखो dxy क्या है ये? dxy ठीक है। तो dxy का मतलब होता है xy के प्लेन के बीच में होना चाहिए इसका, यानी कि थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं है, उसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक है। ये इधर जाएगा, इधर ही रहेगा, ये इसके इसमें जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब ये क्या हो गया? ये पूरा ऐसा d है ना, ये डबल डबल। अरे बोलो। और देखो ये x और y के क्या है बीच में, इसीलिए क्या है ये नॉन एक्सियल। ठीक है। फिर क्या है? dy और z z एक्सिस तो ये हो गया, ये y हो गया। हाँ, अब इसमें कैसे बना के दिखाएं? y z के ही बीच में होना चाहिए। कैसा होगा वो? एक तो ऐसे आएगा, हाँ ऐसे होगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा? ये ऐसे है प्लेन की z एक्सिस के ऊपर, एक तो ऐसे आएगा, फिर ऐसे यही चीज, एक ये हो गया और एक अंदर की तरफ। मान लो ये ऐसा है, ठीक है, इसके बीच मान लो क्या जा रहा है वैसे, लेकिन ये भी ऐसे हो गया। कौन सा यार पैसा खर्चा है जो मान लेना ये प्लेन नहीं है, प्लेन ऐसे मान लो, ये वाला प्लेन। ठीक है, क्या मानो? ऐसा वाला प्लेन है ना ये, तो इसको मान लो y और इसको मान लो z। ठीक है, इसको मान लो, इस पर z मान लो। तो y z के बीच में वो क्या होगा? हो गया। ये क्या हो गया? dy z। ये क्या है? dx y। फिर आ गया dzx। क्या है? हमको बेसिकली ये समझाना है। देखो इधर ये जो बनते हैं ना, ये x एक्सिस के बीच में क्या होता है? एक्सिस के नेक्स्ट है x और इधर मान लो z, तो dzx हो गया, खत्म। dzx dzx
जेड एक्स। डी जेड एक्स हो गया। थर्ड क्या है? थर्ड हो गया। फोर्थ क्या है बेटा? फोर्थ बताओ। यानी कि इसमें x है और y है, और इसको कौन सा बोलते हैं? अभी मैंने लिखा x x0 क्या बोलते हैं? x0 इसका मतलब ये ऐसा है, ठीक है? क्या है? ठीक है। आगे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे चैप्टर 4 में, क्या पढ़ोगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसकी बहुत ठीक है। या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 में पढ़ोगे तो यही दोनों काम आएंगे। इसलिए ये यहाँ नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? क्लास 11 एंड 12 में ध्यान रखना। फिर सेल में क्या है? ओनली dz²। dz² क्या होता है ना, तो प्लेन में ही मान लो क्या करता है ये, जैसे ये dz है, ठीक है, इसी पे z एक्सिस है ना एक नंबर, इसी के ऊपर एक और क्या करता है? 3D का स्फीयर शेप में बनाया जाता है। इसलिए इसको कभी बुक में देखिएगा ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं लिखा हुआ है ना, इसमें नंबर ऑफ नोड्स 2 होगा एक्सेप्ट dz², इसमें नो नोड्स, क्योंकि ये क्या 3D में पूरा तो घेर ही लिया ना, मतलब हर जगह तो है ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब पाई जाने 0 है। मैं समझा? हाँ समझ? इसमें देखो इन सब में 2 नोड क्या होंगे, जैसे x और y, जब देखो x और y, x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या है? लोग, ठीक है। इसका जो z एक्सिस मतलब होगा, z एक्सिस वाला होगा, वो तो क्या होगा? खाली है, वहां तो 0 है इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना? इसका मतलब हो गया yz प्लेन जो है, yz प्लेन है और zx प्लेन है, ये क्या है? अरे यहाँ पे नोड वो क्या बन गई? नोडल सरफेस, हाँ? ऐसे ही इसके लिए क्या होगा? xy और xz, नहीं वो क्या हो जाएगा इसको? नोडल। इसके लिए yz और xy क्या होगा? नोडल। इसके लिए ये x² माइनस y² में है, यानी कि x और y के एक्सिस पे ही है, तो इसका क्या होगा? एक नोड जो हम xy प्लेन यहाँ पर मान लो xy के अलावा zx या zy प्लेन ले रहे हैं, तो वो क्या होगा? खाली है ना, हाँ? यदि 2 प्लेन में है, मान लो मैं 3D की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये 3D है, समझो, जैसे ये 3D है, ठीक है। आपका इसी प्लेन में क्या है? लोग, मान लो ये प्लेन है, इसका इधर वाला ये होगा इसमें, ये वाला प्लेन तो खाली है, ये वाला प्लेन क्या है? खाली है, हाँ? तो ये क्या है? नोडल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही, इसको क्या बोलेंगे? नोडल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हमको शेप ऑफ f ऑर्बिटल नहीं पढ़ना है, शेप ऑफ f ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड है। शेप ऑफ f ऑर्बिटल का होता है, जैसे f के लिए l की वैल्यू कितनी है? 3, तो ml कितना होगा? -3 -2 0
सॉरी -1 0 +1 +2 और +3 कितने हुए? 7 हुए। इसका मतलब कि 7 फोल्ड डीजेनरेट है और इसकी 7 ऑर्बिटल बनेगी और ये क्या है? आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ क्या हुआ? क्या बोलना क्या हो रहा है पता है वो नहीं करना क्या हुआ? और पढ़ो ना, ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या पढ़ोगे? सब यहाँ पढ़ा देंगे। एक तो हम इतना सोलिंगर प्यूरिफिकेशन पढ़ा दिए हैं। आधा तो वे भी तुमको तो जितना पढ़ाते हैं वो तो पढ़ने ही नहीं आता है। हाँ नोट कर लिया? ओके इरेज कर एडिंग द नोट्स। फिर से डिफाइन करना नोट क्या होता है। दो टाइप के नोट होते हैं। Nodes is defined as the region where probability of finding electron is 0. Nodes is defined as the region where probability of finding electron is 0. Okay. Probability of finding electron is 0. There are two types of node. नोड कितने होते हैं? दो टाइप के। पहला है आपका रेडियल नोड। क्या है? रेडियल नोड। सेकंड इज द स्फेरिकल नोड। ठीक है? सो रेडियल नोड को ही स्फेरिकल नोड बोलते हैं। रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड एक्सियल नोड। ठीक है? ये इसको एक्सियल के बदले एंगुलर लिखोगे तो एंगुलर नोड। रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड और ठीक है? रेडियल नोड correspond to n value. Radial node corresponds to n value, यानी कि ये प्रिंसिपल वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। कितना होगा? n माइनस l माइनस 1। ठीक है? तो ये एग्जांपल ले लो, या पहले दोनों कर। दूसरा होता है फर्स्ट है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है? एंगुलर नोड correspond to L value। क्या होता है? corresponds to आपको समझना है? हाँ जी, correspond to L value। L किसको बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक है। देखो समझो, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझो। हमने 4
क्वांटम नंबर पड़े। कितने? 4। ठीक है, 4 क्वांटम नंबर क्या होता है? तो चारों ये सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या है ये पता है ना? चारों क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितने सॉल्यूशन आते हैं? 2। ऐसे ही जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4। उसी को बोलते हैं क्वांटम। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? दूसरा होता है, इसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? इसको l से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम m से डिनोट करते हैं या ml लिखते हैं। ठीक है। चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम s से डिनोट करते हैं या m। ठीक है। और हर एक n के लिए देखो, हर एक n के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 से n-1 होती है। ठीक है, क्या होते हैं? 0 से n-1। और हर एक l के लिए m की वैल्यू जो होती है वो -l to +l। ठीक है, समझ गए? और स्पिन जो होते हैं वो -½ होता है या +½। ठीक है, समझ गए? हाँ, जैसे सपोज n इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा 3। क्या लिखा? 3। तो n के लिए l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, हाँ, 0, 1 और 2 हो सकती है। 3 नहीं होगी। मैंने क्या बताया? 0 से लेके इंटीजर में होगा। ठीक है, तो 0 यदि l की वैल्यू 0 है, क्या है? l की वैल्यू 0 है, उस l के लिए m की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। हाँ, मैं समझा बात को? हाँ, इस l के लिए m क्या होगा? 0 होगा। इस l के लिए m क्या होगा? -1, 0, +1। ठीक है, और इस l इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने पीछे लिखा होगा क्या? l 0 होगा तो क्या होगा? s। l 1 होगा तो क्या होगा? p ऑर्डर। l 2 होगा तो d होगा। l इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा? d। l इक्वल टू 3 होगा तो क्या होगा? f। हाँ, अब मेरे बच्चे ये बताओ, देखो इसका मतलब ये क्या हो गया? 3s। ये क्या होगा? 3p, क्योंकि l 1 है। ठीक है, और ये क्या होगा? 3d। और पूरा अंदर तक जाए m को लेके, तो ये 3p के अंदर क्या होगा? 3px, 3py और 3pz। ऐसे ही 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3d -y² और 3d। हाँ जी, समझ में आया? क्या क्या होगा? समझ में आया? अब आपसे इसमें पूछेगा क्या 3f हो सकता है? 3f पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 3f होगा तो n इक्वल टू हो जाएगा 3, और n के लिए l की वैल्यू n-1 होती है। तो 3f में l कितना हो जाएगा? 3, जो कि पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन करता तो मैंने बता दिया पीछे। ठीक है,
जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं आगे बढ़ पाओगे। एंगुलर नोड क्या होता है? एल वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड किसी भी ऑर्बिटल का होगा एल। क्या होगा? ओनली एल वैल्यू। जिस उसकी एल वैल्यू जितनी है उतना उसमें क्या होगा? क्या होगा? एंगुलर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? तो सर देखो, एंगुलर प्लस रेडियल दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। हाँ, ये l से l कट गया तो टोटल नोड्स कितने होते हैं? ठीक है। अब आप नोड निकालो 3D का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स 3D 3S 4F 2P इन सब का निकालो। ये चार टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें फाइंड करना है एंगुलर नोड भी और रेडियल नोड भी कितना है, सेपरेटली अलग अलग ये भी करना है। 4F मैंने ना इस पे भी, इस टॉपिक पे जो भी पढ़ा रहा हूँ उस पे भी क्वेश्चन दिया करो, है ना? हैं? कौन दे दूँ? आप समझ में आ जाएगा कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहर में छोटी बातें होती रहती है, टेस्ट देना ज़्यादा जरूरी है। मिटाऊं ये नोट कर लिया ये आपने? तुम लोग मेरे पास आ रहा है। क्या हो? अरे इसकी हेल्प कर वो पहली बार कोई बात नहीं, वो तुम आगे आ जाओ। एक चीज देखो इधर, जैसे 4 हाइड्रोजन एटम, आपसे एक क्वेश्चन आता है इसमें 4 हाइड्रोजन एटम और 4 अदर एटम दोनों की एनर्जी जो है, चलो पहले अभी ना सॉरी अभी नहीं है बात सभी प्रिपेयर करके अपने अपने जो इसको क्या करें, शांति मोड में डाल दें, ठीक है। समझ आ गया? हाँ, नोट पॉइंट कर लिए? अच्छा एक और करो, 1s 2s
और 3x का प्रिंट करो, टोटल इसका टोटल नोट प्रिंट करो। ठीक है, आगे हाँ जी हमारा हो गया नहीं? हाँ कब तक होगा? एक क्या डाउट है बेटा? बेटा बोलो, पूछो पूछो पूछो। अरे कोई बात नहीं, हमसे पूछो, सब एक ही। आपको भी कुछ नहीं आता, इसको भी नहीं आता, इसको तो वैसे भी कुछ नहीं आता। बताओ बताओ कौन सा क्वेश्चन को? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। n-1 क्या लिखा हुआ है? 3d, क्या लिखा हुआ है? 3d में जो 3 होता है यही n होता है, तो क्या होगा? 3 - 1 = 2 हो गया। अच्छा इसमें एंगुलर नोड फाइंड करना है, तो एंगुलर नोड कितना होता है? l, और d के लिए l की वैल्यू फिर से निकालना है, l कितना होता है? 2, तो इसमें एंगुलर नोड में कितना है? 2 है नहीं है? इसका रेडियल नोड कितना है? n - l - 1, तो इसका मतलब 3 - 2 - 1 0 है। सर रेडियन माइनस में आ सकता है, क्या हुआ? रेडियन माइनस नोड या तो 0 होगा या तो प्लेन होगा, माइनस माइनस में कहां से आएगा? हां हो सकता है। किसका आ रहा है? 4 कौन सा 4? 2p 2p का, 2p का नेगेटिव आता है? हाँ वही। हो ही नहीं सकता है यार। क्या कौन सा नेगेटिव है? 2p क्या रेडियन? 2 - 1 - 1 की तो होगा 0, 2 - 2 - 1 नहीं होगा, 2 क्यों होगा? n - l होता है n ना, - l होता है ना, तो p के लिए l की वैल्यू तो 1 ही होती है ना। ऐसे करेगा, यही काम करेगा देख। आपका हो गया? चलो सबका हो गया ना? लिखो ग्राफ ऑफ, कर लेना बेटा, हो जाएगा, आसान है। ग्राफ ऑफ रेडियल वेव, ग्राफ ऑफ रेडियल वेव। देखो वैसे ग्राफ तो सबका पढ़ना नहीं है, हमको 1s 2s 3s का देखना है, तो 1s का देखो ग्राफ कैसा होता है, साई वर्सेस आर का, ठीक है? ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है? मतलब ये यहाँ से फिर ऐसे रहता है, इसके बाद पैरेलल जाते रहते हैं, ठीक है? सर ये क्वेश्चन भी काटा है क्या हुआ? टेस्ट में। मैं कह रहा हूँ सब पढ़ा लिखना छोड़ दो, 2s का देखो, साई वर्सेस आर का डिस्टेंस ग्राफ देखो,
ये कैसे आया? तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से 4 पाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे ही था ना? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या था? 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर साइज 4 पाई आर स्क्वायर और साई स्क्वायर, ठीक इसी से आता है। देखो जब तुम 2s में आता है, देखो सुनो इधर, साई ऐसे आएगा आते आते ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस पर कट किया ना, यही है नोड। यहाँ पे क्या होता है? नोड। ये पॉजिटिव ही रहता है, ये पॉजिटिव इसका वेव और फिर नेगेटिव आता है, ठीक है? समझ गए? अब देखो जो 1s था, तुम सुनो इधर देखो पहले, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करेगा। क्या? साई स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव है तो यही आएगा, यही ग्राफ, ठीक है? लेकिन जब आप इसका साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो नेगेटिव पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा, क्योंकि साई स्क्वायर पॉजिटिव है। साई यदि नेगेटिव भी हो तो साई स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। तो इसका ग्राफ पॉजिटिव वाला तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव क्या रहेगा? एज इट इज। ये क्या होगा? ठीक है, समझ में आया? ये रेडियल वेव का ग्राफ है, पॉजिटिव। यानी कि देखो आपने देखा होगा, सुनो इधर बच्चों, 2s का अभी निकाला होगा तो इसमें नोड 0 आएगा। इसका मतलब ये x एक्सिस को कहीं कट नहीं करता, ठीक है? जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या होगा? आपको क्वेश्चन में कभी भी क्या करेगा, ऐसे वेव बोलेगा, ये साई का वेव रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है। क्या है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। आपको बताना है क्या? नंबर ऑफ नोड्स। तो जितने एक्सिस पे वो कट कर रहा है उतना क्या होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन ही दिया होगा। जैसे मान लो x 3s का ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है? तो इसमें नोड्स कितने होंगे? या 4s का 1 2 3 कितने बन गए? 3। साई स्क्वायर में भी देखो यहाँ भी क्या हो रहा है? एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ नहीं टच कर रहा है, इसका नहीं मान लेना, ठीक है? ये इसके पैरेलल जा रहा है। ठीक, ग्राफ ऑफ रेडियल वेव। नेक्स्ट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, और क्लास पूरा कितने बजे है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पैरेलल बनाया है ना। थोड़ा सा इसी का मिरर इमेज बनेगा, ओरिजिनल, फिर इसको कर लेना। What is electronic configuration? What is electronic configuration? लिखा है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन, पढ़ा है, किसको बोलते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, अरेंजमेंट और एक तो बता दिया अरेंजमेंट, एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया, आप कोई और सब बोलो ना। The distribution of electron in various the distribution of electrons in various cells subcells and orbitals is called electronic configuration of the element. छोटा तो नहीं कर देख लेता हूँ भाई, मेरे अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है, बाकी कुछ भी हुआ होगा तो बोल चुप माफ करो, ठीक है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही किसी भी ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिया कहीं भी जाके, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो लिखो रूल्स फॉर filling the electrons in different orbitals. Rules क्या लिखेंगे? Rules for filling of electrons in different orbitals, ठीक है। पहला है इसमें फर्स्ट क्या है? क्या है फर्स्ट? ऑफ प्रिंसिपल क्या है? क्या कहते हैं इसको? बोला क्या बात है इसे? सब उसके पीछे लगा हुआ है। ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, and third one is the Hund's rule of क्या है? Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. पहला हेडिंग दो, of principle. ठीक है, पहला है क्या? ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट हेडिंग दे दिया। इसका मतलब क्या होता है? फिलिंग फर्स्ट। ऑफ का मतलब होता है फिलिंग फर्स्ट।
ठीक है। तो फिलिंग फर्स्ट कौन सा होगा जिसकी एनर्जी क्या हो मिनिमम। ऐसे ही सबसे पहले तुम कहाँ जाना चाहोगे जहाँ पे क्या हो स्टेबिलिटी आसानी है, जहाँ पे कोई क्या करे तंग ना करे, ठीक है, आराम से जाके। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम हो, ठीक है। ये कौन कहता है और बॉब प्रिंसिपल। क्या कहता है और बॉब का मतलब होता है और बॉब का मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है बिल्डिंग अप, ठीक है, समझ गए। पहला क्या होगा लिखो और बॉब का मतलब क्या होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब स्टार्टिंग में बनना। कौन सा तो ऐसा बनेगा इसमें आएगा n+l रूट आगे आएगा। अभी पहले जो लिखवा रहे हो n+l रूट आता है, ठीक है। देखो द वैकेंट सबसेल हैविंग द वैकेंट खाली सबसेल having lowest energy is filled first with electron comma when this subcell is filled completely when this cell is filled completely then filling of the next subcell will start with just higher energy। यानी कि क्या होगा पहला यदि फिल हो गया तो उसके बाद उसके जस्ट हायर एनर्जी जिसका होगा इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर वो भर गया तो एंड सो ऑन। तो